वेलकम टू माय चैनल बायो सिंप्लीफाइड। आज मैं फिर से आपके लिए सेकेंड वीडियो लाई हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। ये क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जैसा कि मैंने कहा था, और अभी भी मैं साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करूँगी जिन्होंने जेनेटिक मटेरियल के ऊपर रिसर्च बहुत सारे किए थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने ग्रिफिथ और एवरी मैकलियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जिन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर एक है। तो बाद में 1952 में हार्शे एंड चेज, ये दो जो साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूजिंग सम वायरसेस एंड इकोली बैक्टीरिया। तो आपने शायद क्लास 11 में पढ़ा होगा बैक्टीरियोफाज। सो ये एक बैक्टीरियोफाज है, T2 बैक्टीरियोफाज यूज़ करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। आपको शायद याद होगा कि T2 बैक्टीरियोफाजेस दे हैव आउटर प्रोटीन कोट। जो आउटर कोट है वो प्रोटीन है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है, ठीक है। तो दिस बैक्टीरियोफाजेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये जो है ना, ये बैक्टीरियल सेल है और ये T2 फाजेस है। इसका जेनेटिक मटेरियल देखो आप कैसे, ये कैप्सिड और प्रोटीन कोट के अंदर है। तो ये जो बैक्टीरियोफाजेस है, दे वर सो स्मॉल दे कैन इवन इन्फेक्ट द सिंगल बैक्टीरियल सेल and can release its genetic material, and from that genetic material new daughter phages can be obtained. तो बेसिकली उन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया क्या था, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है। तो इस डायग्राम में बेसिकली क्या हुआ, दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किए गए थे, दैट इज S35 एंड P32। तो S35 यूजुअली क्या होता है, सल्फर। आपको याद होगा सल्फर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। तो जो सल्फर जो रेडियो एक्टिविटी है वो क्या कर रहा है, जो आउटर प्रोटीन कोट है ना, उसको कोट कर रहा है, उसको रेडियो एक्टिविटी सप्लाई कर रहा है। और जो DNA है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉस्फोरस है। तो DNA इज रेडियोलेबल विद दिस फॉस्फोरस P32। क्लियर? So in this bacteriophage, outer protein coat is radioactive, and in this bacteriophage आप देख सकते हो रेड कलर का जो दिखा रहा है मार्किंग, that is signifying that genetic material is radioactive. Okay, so both the phages are allowed to infect bacteria in the second step. Then after infection क्या होता है, ये जो genetic material है, आप देख सकते हो कैसे इसका जेनेटिक मटेरियल रिलीज हो गया इकोली बैक्टीरियल सेल में। यहाँ पे ब्लैक है और इस तरफ क्या है, रेड है, बिकॉज इट इज रेडियोलेबल विथ फॉस्फोरस T32, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32। ओके, तो ये इसके बाद क्या हुआ, ब्लेंडिंग हुआ, देन सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाई ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन? टू एक्सपोज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल एज वेल एज बैक्टीरियोफाजेस। तो अब क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल इकोली बैक्टीरियल सेल में रिलीज हुआ। दिस जेनेटिक मटेरियल यूज्ड टू फॉर्म द न्यू डॉटर फाजेस, राइट? सो दोज डॉटर फाजेस अगेन ऑप्टेन, एंड हियर ऑल्सो दिस जेनेटिक मटेरियल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर फाजेस। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में ये देखा गया कि जब इस फर्स्ट केस में जो सुपरनेटेंट है वो दिखा रहा है रेडियो एक्टिविटी, क्लियर, बट पेलेट में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसका ठीक उल्टा हो रहा है। ये रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में नहीं दिखाया, बट पेलेट में दिखा रहा है। पेलेट में क्या है, ये बैक्टीरियल सेल्स है। ये बैक्टीरियल सेल्स भी तो ये जो इकोली सेल्स है, दे विल ऑल्सो डिवाइड, right? They will form new daughter cells, and those new daughter cells contain all these radioactive genetic material. अभी आप इस डायग्राम में देखोगे, अगर इस डायग्राम में देखो कैसे ये जो प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड विथ सल्फर 35 इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरियल सेल को, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल जब रिलीज किया, नो रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन द सेल। अभी यही दिस एंटायर सस्पेंशन अंडरगो सेंट्रीफ्यूगेशन। जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तब देखा गया कि सिर्फ रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में ऑब्जर्व हुआ, पेलेट
shows no radioactivity. क्यों? Because this pellet which contains the cells does not contain any radioactivity. इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है no radioactivity enter in the cell. Only the supernatant where the this daughter phages or it is present, only that shows radioactivity. But in the second case, when the genetic material is radiolabeled, then this radioactivity is transferred to the E. coli cells. And when this suspension of bacteriophage and the bacterial cell undergo centrifugation, radioactivity appeared in the cells. That is the pellet. Clear? But no radioactivity appeared in the supernatant. So, in this test, it was found that the parental phages which contained radioactive sulfur did not transmit radioactivity to the this daughter phages. Clear? And on the other hand, the parental phages which contain radioactive phosphorus, it transmits their radioactivity to the daughter phages, as well as this radioactivity is observed in the cells. So from here it is concluded that protein is not the genetic material. Okay? DNA is the genetic material. Clear? Not the protein. So sulfur 35 इसीलिए सल्फर और फॉस्फोरस रेडियोएक्टिव यूज हुआ था ताकि पता चल सके कि विच इज द जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली वर्किंग हियर, प्रोटीन और डीएनए. So I hope this experiment on Harshian chase is clear to you. This diagram is very very important for your exam purpose. इसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन आ सकता है. और अभी आप जब एक्सप्लेनेशन में ये पूरा आप दिखाओगे अगर डायग्राम के साथ विथ ऑल दिस कीवर्ड्स, तो आपको मार्क्स मिलेगा, इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे. लेकिन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये हार्शियर चेस का बेसिक स्टेप्स दिखा रहा है इस एक्सपेरिमेंट का. ओके, सो एनी कमेंट, एनी क्वेरी, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग.